सागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चमियमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनं। बोले ऐश्वर्यकारी देवादिखदार श्री आदिनाथ भगवान की। चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक सुमन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। सही सेट नहीं हो रहा है तो बांधना पड़ेगा इसके से। नीचे जा रहा है इसको ऐसा। अरे इधर से इसका ये हो गया गड़बड़, ये ढीला हो गया तो कसना पड़ेगा इसको। चलो ठीक है, देखते हैं अब जाता कि नहीं। जाएगा वो नीचे नीचे जा रहा है धीरे धीरे। अरे वो उससे उससे नहीं है, इसका ये ढीला हुआ है। शुक्ला नवमी का दिन आने वाला है। इस दिन इस युग के महान संत आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपन सबके भगवान उस महान मृत्युंजयी यात्रा को प्राप्त हुए थे। वो कैसे प्राप्त हुए यही बताने का मन कर रहा है, क्योंकि उस दृश्य को अपन सब ने नहीं देखा है, किंतु वहाँ पर जो उपस्थित थे, जो मुनि महाराज वहाँ पर उपस्थित थे और वहाँ पर ऐलक श्री धैर्य सागर जी महाराज वहाँ पर पहुँच गए थे, तो उन्होंने जो वहाँ पे आँखों देखा हाल वहाँ पे देखा है। और आचार्य गुरुवर के संग में उनकी वैयावृत्ति में मुनिषी निरामय सागर जी महाराज जो वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने अपनी लेखनी से एक बहुत सुंदर पुस्तक ये लिखी है, महायात्रा। इसको सबको पढ़ना चाहिए, इसमें वो सब चीज़ें लिखी हैं, किंतु आज तो आप लोगों को पढ़ने की फुर्सत है नहीं, इसलिए हम ही सुना देते हैं आपको। तो देखिए, ये घटना आप ऐसे समझें कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज सिरपुर में 2022 का चातुर्मास करके और वहाँ से सिरपुर में आप सभी को पता है कि गुरुवर ने चातुर्मास किया तो कैसा अतिशय वहाँ पे घटित हुआ। जो वर्षों से सिरपुर के पार्श्वनाथ भगवान दरवाजे में ही बंद थे, गुरुवर का चातुर्मास वहाँ पर हुआ। ऐसी विशुद्धि बढ़ी उस चातुर्मास में कि वर्षों से दरवाजे में बंद, ताले में बंद सिरपुर के बड़े बाबा का दरवाज़ा खुल गया। ऐतिहासिक चातुर्मास सिरपुर में हुआ और वहाँ से बिहार करके आचार्य भगवान चंद्रगिरी डोंगरगढ़ की ओर गए और वहाँ से फिर आगे अमरकंटक में जो विशाल मंदिर बना हुआ है उसका पंचकल्याणक हुआ। अमरकंटक में ही जाके आचार्य जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा वीक हो गया था, फिर वहाँ से वापस आए। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में आचार्य भगवान का 2023 का चातुर्मास स्थापित हुआ। चातुर्मास में स्वास्थ्य आचार्य जी का थोड़ा आगे पीछे रहा, किंतु चातुर्मास बहुत अच्छे से हो गया। इसके बाद वहाँ पर
रायपुर के पास एक चिल्ला नेवरा है। उस चिल्ला नेवरा में अच्छा पाषाण का मंदिर बना हुआ था। उसके पंचकल्याण के लिए आचार्य भगवान चातुर्मास के बाद जाते हैं और जैसे ही उन्होंने चिल्ला नेवरा के लिए विहार किया और कुछ ही दूरी पर वो पहुंचते हैं, उस जगह पहुंच कर के अभी मतलब 50 किलोमीटर ही वहाँ पर वो पहुँचे थे उस ओर, और एक ग्राम में जहाँ पर पहुँचे वहाँ पे आचार्य जी का स्वास्थ्य एकदम थोड़ा सा वीक हो गया। किंतु आचार्य श्री की हमेशा ये विशेषता रही है, वो बहुत दृढ़ निश्चयी थे। जो ठान लेते थे ना उसको करके रहते थे। अब वो मन बना करके गए होंगे चिल्ला नेवरा का पंचकल्याण करना है, तो वहाँ पर उस गांव में जहाँ पर वो पहुँचे तो वहाँ पर जाकर के उनका जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो सभी संगस मुनि महाराज, जो प्रसाद सागर जी महाराज थे, चंद्रप्रभ सागर महाराज जी थे और निरामय सागर जी महाराज थे, सभी महाराज लोगों ने कहा महाराज आचार्य भगवान आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, अभी अपन 50 किलोमीटर ही आए हैं और आगे अपन जहाँ चलना है पंचकल्याण को उस 100 किलोमीटर है। किंतु आचार्य श्री ने उनकी कोई बात नहीं सुनी कि ठीक है धीरे धीरे सब हो जाएगा। उस गांव का नाम है खेरागढ़। खेरागढ़ वहाँ वो पहुँच गए और आचार्य भगवान ने कहा सब हो जाएगा। कि उस दिन तो विहार नहीं किया, किंतु दूसरे दिन से ही आचार्य श्री ने उनसे निवेदन करने के बाद भी आचार्य श्री ने धीरे धीरे 8-10 दिन में वो चिल्ला नेवरा पहुंच गए और उनके सानिध्य में उस पाषाण से बने हुए मंदिर का बहुत अच्छे से पंचकल्याण हो गया। किंतु वहाँ पर जाकर के फिर स्वास्थ्य तो ठीक था ही नहीं और ठंडी का वातावरण था। ये कौन सा महीना था? ये दिसंबर का महीना था। दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में ठंडी रहती ही है। जब आपके इस महाराष्ट्र में भी ठंडी का प्रभाव रहता है तो उधर तो एमपी में, छत्तीसगढ़ में बहुत भयंकर ठंडी पड़ती है। तो ठंडी के एक कारण आचार्य श्री का स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। चिल्ला नेवरा से आचार्य भगवान को फिर डोली से ही आना पड़ा। देखिए आचार्य श्री डोली में कब चले थे? कुंडलपुर में 2022 का पंचकल्याण करने के बाद आचार्य श्री का वहाँ भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था और फिर आचार्य श्री ने बिहार कुंडलपुर से डोली से किया था और आप सभी को पता है और उस बिहार के हम साक्षी हैं। हम सभी महाराज जी वहाँ पर थे। परम पूज्य निरापक समता सागर जी महाराज सत्संग, मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज सत्संग और निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग, हम लोग उस बिहार में हम लोग थे। हम लोगों ने भी डोली उठाई थी। किंतु ऐसे दृढ़ निश्चयी आचार्य श्री थे कि उस समय तो डोली से बिहार हुआ और रहली पटलागंज तक वो बिहार करके गए। किंतु इसके बाद न जाने ऐसा क्या चमत्कार हुआ और आचार्य श्री का ऐसा दृढ़ निश्चय ऐसा था कि वह लगभग 600 से 700 किलोमीटर का बिहार रहली पटना से और सिरपुर तक पैदल करके ही आए और ये ऐसा डोली में उस समय बैठे। फिर इसके बाद अब चिल्ला नेवरा से फिर चंद्रगिरी तक डोली में बिहार करके आए और जैसे ही वहाँ पर देखो अंतिम समय तक भी आचार्य भगवान ने कैसी इस धर्म की प्रभावना की। धर्म की प्रभावना के लिए कभी वो पीछे नहीं हटते थे। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी आचार्य भगवान रायपुर से होते हुए आए और रायपुर में एक पाषाण से बनने वाले पंचकल्याण का शिलान्यास कराया। फिर राजनांद गांव में फिर एक शिलान्यास कराया। उसके बाद आचार्य भगवान चंद्रगिरी आ गए। अब चंद्रगिरी में आते ही आचार्य श्री ने सिर्फ दलिया लेना प्रारंभ कर दिया। क्या लेना प्रारंभ कर दिया? दलिया। आप जिसको आप जैसे जो बनाते हैं ना आप ज्वार का कन्या,
ऐसे ही वहाँ पर आप खपली गेहूँ का बनता है, उसको क्या बोलते हो? लापसी बोलते हो। वो लापसी में तो आप मीठा वगैरह डालते हो, पर यहाँ पे आप उपीट बोलते हो। सूखे हुए दलिया को, नमकीन दलिया को अब आप क्या बोलते हो? उपीट बोलते हो। वही उधर दलिया बोला जाता है। 7-8 दिन तक आचार्य ने दलिया ही लिया। तो सब लोगों ने निवेदन किया कि आचार्य अगर आप दलिया ही अकेला लेंगे तो आपका तो स्वास्थ्य और वीक हो जाएगा, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को याद किया और उन्होंने कहा, देखो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने तो कितने दिन तो लिया था? उन्होंने कहा अंतिम 7-8 वर्षों तक, जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की भी अंतिम समय चल रहा था ना, तो उन अंतिम 7-8 वर्षों में सिर्फ दलिया ही लिया था। उपीट दलिया ही उनका बहुत प्रिय आहार था। तो उनके अनुकरण से ही सब ठीक होने वाला है। आचार्य श्री के रग रग में, रोम रोम में आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा विराजमान रहते थे। उनके उपकार को कभी आचार्य श्री भूलते नहीं थे। और उस दिन भी उन्होंने याद किया कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ही अनुकरण हम अब करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब ये स्वास्थ्य इस बार खराब हुआ है आचार्य श्री का, तो उन्होंने ये ठान लिया है कि यदि अभी स्वास्थ्य हमारा नहीं सुधरेगा तो हमें अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जैसे समाधि को धारण किया है, ऐसे हम भी अब समाधि को ही लेंगे। ये यहाँ से ही उन्होंने आचार्य श्री ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है ना। अब देखो इसके बाद आचार्य श्री चंद्रगिरी आ गए और चंद्रगिरी में एक दिन आचार्य श्री ने संलेखना के ऊपर ही प्रवचन दिया। और संलेखना की ऐसी सुंदर विवक्षा उन्होंने विवेचना की। उन्होंने कहा कि देखो जैसे यानी एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर के आचार्य श्री ने इस संलेखना के ऊपर विवेचन दिया कि जैसे आप लोग धान से चावल बनाते हैं ना, धान से चावल बनाते तो कैसे बनता है धान से चावल? पहले जब जिस जमाने में उसमें उखली में कूट करके चावल वो कराया जाता था ना, तो पहले उसको क्या करते थे अपन, वो उखली रहती थी ना, उसमें मूसल से कूटते थे तो उसका ऊपर ऊपर का धान निकल जाता था, है ना। फिर इसके बाद भी ऊपर का धान निकलने के बाद भी चावल पे एक ललाई सी रहती ना, उसको फिर कूटा जाता था तो उसकी ललाई भी निकलती थी। जब कहीं वो चावल भात बनने योग बनता था। तो एक आचार्य ने दोहा लिखा है इसी को, प्रथम हटे छिलका तभी लाली हटती भ्रात, पाक कार फिर सफल हो लो तब मुख में भात। उस धान की सबसे पहले छिलका निकलता है, फिर लाली निकलती है, लाली में निकलती है, तब फिर वो चावल को पकाते हैं तो भात बनता है। इस उदाहरण पर ही आचार्य श्री ने पूरा का पूरा ये समाधि को घटाया। उन्होंने कहा देखो जो धान का पीला छिलका है, सुनो ये गजब की ये उदाहरण है देशभूषण जी, जैसे धान का छिलका होता है ना, ऐसे समझ लो ये हमारा शरीर है। और जो भीतर की ललाई वाला छिलका होता है वह कसाय है। तो जैसे उस धान में से छिलका निकलता है और ललाई भी निकलती है तो भात बनता है, ऐसे ही हमें संलेखना करना है तो पहले हमें इस शरीर को, हमारी इस काया को क्रश करना होगा और फिर उस ललाई के रूप में जो हमारी कसाएं हैं उन्हें भी हमें अलग करना होगा,
तब कहीं हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे चावल से पहले छिलका निकलता है, फिर उसके अंदर की लालिमा भी निकलती है, तब कहीं हमें शुद्ध चावल का दर्शन होता है। ऐसे ही संलेखना करने के लिए पहले हमें अपने शरीर को क्रश करना होगा, और फिर उसके बाद शरीर मतलब काय, उसके बाद कसाय के रूप में हमें अपनी कसायों को भी क्रश करना होगा, तब कहीं संलेखना होती है। ऐसा मार्मिक उद्बोधन आचार्य श्री ने दिया। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आचार्य श्री ने जब से दीक्षा ली थी तब से ही उन्होंने अद्भुत साधना प्रारंभ कर दी थी। इस शरीर के प्रति कभी भी आचार्य भगवान ने ममत्व भाव नहीं रखा। और आपको बताना चाहेंगे कि जब उनको अब इस समय एक महारोग हुआ है, इस रोग के कारण ही आचार्य श्री गए हैं। अपन पुराण ग्रंथों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कई मुनि महाराज महान महान उपसर्गों के माध्यम से कई रोग वगैरह हो जाते हैं, तो उसके कारण उन्होंने समाधि को प्राप्त किया। ऐसी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज अपन सबके बीच में अभी अपन को और कुछ मिल सकते थे, किंतु उनको महान भयंकर एक रोग हो गया था। ये अभी हम आपको बताएंगे आगे। किंतु आचार्य श्री के जीवन में कई बार ऐसे उनको 160 डिग्री तक का बुखार आया, किंतु हमेशा अलर्ट रहते थे। वो उनको कोई पद से मोह नहीं था, उनको अपनी साधना के प्रति हमेशा उत्साह रहता था। पहले भी ऐसे कई प्रकरण आए थे कि वो अपने आचार्य पद को छोड़ने के लिए तैयार हुए थे। तो आचार्य श्री की बहुत गजब की साधना थी। क्या साधना थी वही आपको यहाँ पे थोड़ा बता रहे हैं। देखिए, मुनि महाराज कोई भी होते हैं, जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं ना, तो वो एक ही उद्देश्य रहता है मुनि महाराज का कि हमें संलेखना करना है। संलेखना का ही उद्देश्य कोई भी वृत्ति व्यक्ति का रहता है। तो काय संलेखना तो आचार्य भगवान की वर्षों से चल ही रही थी। जब से उन्होंने दीक्षा ली ना, तभी से उन्होंने अपने काय की संलेखना प्रारंभ कर दी थी। जैसे ही आचार्य ज्ञान सागर जी के पास वो आए थे, देखो सुनो अवधेश भूषण जी, कब से आचार्य श्री ने अपनी समाधि की साधना प्रारंभ कर दी थी। जैसे ही वो 1967 में आचार्य ज्ञान सागर जी के पास आए, उन्होंने आजीवन नमक, गुड़ और शक्कर का त्याग कर दिया था। हंसी खोल नहीं होता है मुनि व्रतों को पालन करना। और जो उस युवावस्था में आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने जो इस दिगंबर चर्या को करके दिखाया है, जो हजारों वर्षों में भी कोई करके नहीं दिखा पाया। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद एक उदाहरण मिलता है मात्र आचार्य भद्रबाहु स्वामी का, जिनके 24,000 शिष्य थे लगभग 2000 वर्ष पहले। इसके बाद इतिहास पढ़ने से मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई महान आचार्य, जिन आचार्य महाराज का इतना बड़ा संग हो, भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के पश्चात यदि दिखाई पड़ता है, तो वो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का संग है। कि जिस संग में 131 मुनि महाराज, 172 आरिकाएँ, कितने 58 ऐनक और 141 क्षुल्लक ऐसी दीक्षाएँ देकर के, और लगभग 500 प्रतिमा मंडल की बहनें, और हजारों की संख्या में और भी घर में रहने वाले ब्रह्मचारी भाई और बहनें, इतना बड़ा विशाल संघ अगर दिखाई दिया है इस धरती पर, तो वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संघ दिखाई दिया। और प्राय करके 99 to 99% बाल ब्रह्मचारी। ये बहुत महान कार्य आचार्य भगवान ने किया है। तो कैसे किया है, और इतनी बड़ी उन्होंने समाधि को प्राप्त किया था जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते हैं। जैसा उनको रोग हुआ था,
उस रोग में उन्होंने समता को रखा था। आचार्य श्री स्वयं उन्होंने इसी पुस्तक में बताया कि ऐसा महाभयंकर, जब मुनि महाराज उनसे कहते थे ना, आचार्य श्री आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई, इतना बड़ा रोग हो गया है, आप कैसे सहन कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, और हाँ इसमें आता है एक जगह कि जब महाराज जी निरामय सागर महाराज जी, प्रसाद सागर जी महाराज जी कहने लगे कि आचार्य भगवान इतना भयंकर आपको रोग हो गया है, आपने 50 वर्ष तक जो साधना की उससे तो आपका एक कर्म कट जाना चाहिए। उन्होंने कहा देखो, ये उस 50 वर्ष की साधना का ही प्रभाव है कि मैं इसको समता से सहन कर रहा हूँ। उस 50 वर्ष की साधना का ये प्रभाव है, नहीं तो ऐसी अवस्था में तो जो ग्रस्त होता है ना, वो बड़े से बड़ा उपचार कराता है तब कहीं उसका जीवन बचता है और ये सहन कर सकता है, वो नहीं तो सहन ही नहीं कर सकता है। सहन करने से बाहर की पीड़ा थी उनको, मतलब। तो उन्होंने जो साधना की थी, देखो क्या साधना की, वही बता करके मैं बस आपको आज इतना ही बता रहा हूँ, कल फिर और अच्छे से बताएंगे। तो उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी के पास पहुँचते ही गुड़, नमक और शक्कर का त्याग कर दिया। देखो, फिर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जैसे समाधि हुई तो उन्होंने सूखे मेवे का त्याग कर दिया पूरा, मात्र छुआरा रखा, छुआरा को रखा, पूरे सूखे मेवे का त्याग कर दिया जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि हुई। इसके बाद कुछ समय के बाद आचार्य श्री ने घी का भी त्याग किया। उसी समय आचार्य श्री की समाधि के बाद ज्ञान सागर जी के घी का भी त्याग कर दिया था। किंतु कहते हैं 8-9 वर्ष बाद नेत्रों की क्षमता में कुछ कमी आने से उन्होंने फिर घी लेना प्रारंभ किया। बदले में सभी हरे फलों का त्याग कर दिया। मात्र सब्जियों में उस समय लौकी, टमाटर और आंवला को रखा था, बाकी सभी सब्जियों का त्याग कर दिया। फिर इसके बाद 1993 में आचार्य श्री ने पूर्णतः हरि का त्याग कर दिया, संपूर्ण हरि का त्याग 1993 में। और 1993 में ही हमने भी आचार्य श्री से रामटेक में जाकर के अष्टमी और चतुर्दशी को हरि नहीं लेंगे, इस संकल्प किया था आचार्य श्री से। तो ये त्याग कर दिया, मात्र सूखा आंवला रखा। इसके बाद सन 1916 में आचार्य श्री ने दूध का भी त्याग कर दिया। फिर इसके बाद इस प्रकार की, आप सोचो कितना त्याग हो गया। आचार्य श्री से कोई कहता था ना कि आचार्य भगवान आप इतना सब त्याग कर चुके हैं तो अब क्या लेते हो आप? तो आचार्य श्री कहते थे दाल भात रोटी यही बात चोखी, बस यही उनका भोजन था। तो देखेंगे आप, थोड़ा सा आपको बताया, अच्छा लगा, इससे अपन को बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत संबल मिलेगा, क्योंकि अपन सबको यही करना है। तो कल हम और अच्छे से आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आचार्य श्री ने उस महान समाधि को कैसे प्राप्त किया। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। हरहम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम दीम दीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं शांत सर्वेषां शांतिकर्तॄणां पापं खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम झम झीम छीम हम सम झम वम ह्रः यः सः छाम छीम छूम छीम छीम
छौम छौम छम छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रां द्रां दीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ठाठा सर्वेषां शान्तिकर्तॄणां श्रीरस्तु वर्धयतु तुष्यतु पुष्यतु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का कल से जो समाधि संलेखना का महोत्सव प्रारंभ हो रहा है, त्रिदिवसीय सभी कार्य सानंद संपन्नार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादाद सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गाः प्रसिद्धन्तु नः। ओम वृषभादयः श्रीवद्मपन्त्या चतुर्वंशी अरहन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परमङ्गलनामधेयः सर्वेषां यामति च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यामति च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षि शंकराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडलमण्डिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय संवक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षड चतुरंत गुण संयुक्ताय परमेश्वर पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय ज्ञान दर्शन सुकाल पदाय त्रैलोक वशंकराय सत ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज संघस्थ सर्वेशा ऋषि का श्राव का प्रमुख चतुसंगम सर्वनाशनाय घातिकम शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर संघर्ष परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज पूज्य निर्यापक स्मरण श्री वीर सागर जी महाराज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज क्षुद्रक श्री मंथन सागर जी मनन सागर जी विचार सागर जी मंगन सागर जी बिरल सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम आज के श्रावक श्रेष्ठी महान श्रावक श्रेष्ठी संग्राम विकास मेडुलकर अनुज श्री कुमार मोहले यश महाबल मेहुलकर रौनक राजकुमार उपाध्याय सभी की धर्म वृद्धि अर्थम उपस्थित भवजनानां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणासी दोष कल्मसाय निवितजुमृतये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्धोपद्रव विनाशनाय अरे शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम रोम राशि औषा नमः। सर्वेषां सर्वगुण शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वेषां कामं रति कामं वली कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजचोरदुष्टभयं सर्वसर्वशिक्षिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाद्घातं प्रघातं च सत्सुरोगं कुक्षिरोगं शिरोगं सुरोगं जरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजाजमारिं सर्वसस्यधान वृक्षदाकुलं पत्रपुष्पलमारिं सर्वराष्ट्रीमारिं सर्वक्रूर विशासाकिनी डाकिनी भयानी सर्वेन्नियं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारिं सर्वेषाम् अशुभकर्मजनित दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रदंदिष्टिमुष्टि चर्चित दोषान् सर्वदुष्टदेवदानव योगनिकृतदोषान् सर्वार्चकुलिनागिभयानि सर्वस्थावरजंगम वृक्ष सर्पाधिकदोषान् सर्वसिंह अष्टापदाधिकदोषान् परशत्रुगत मारण उच्चाटन विवेशन वशीकरणादि दोषान्। ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रविक्रम सत्यज्वल सौरवीर शांति सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटपत्र द्रोण मुख समानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखं तिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं सत्यसुविदितस्य शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां शान्तिकर्तॄणां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं
अर्हमस्य उषा अनाहत विदेण वरंता राम सब शांति गुरु हायरवल्ली विलासम सकल सुख फलैर्यागे त्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमुपने त्वा तनोत्वच्छ कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतितणीस्फुरिदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विदुषामुत्तमा शांतिधारा संपूज्यकानां प्रतिपादकानां चेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं